हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन्हें शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ सॉल्व किया गया है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेलवे एग्जाम्स PYQ चल रही है। दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपये और दूरबा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपये निवेश किए, लाभ में दोनों का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन आपका RRB ELP एंड टेक्नीशियन 21/8/2018 शिफ्ट 3 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, लाभ होता क्या है? लाभ होता पूंजी इंटू समय होता है। अब देखिए 6,000 है ना, और ये 5,000 है। कैलकुलेशन छोटा कर लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? देखिए लाभ क्या होता है? पूंजी इंटू समय, यानी 5 महीने ये हो गया, ठीक है ना। और रुपए कितने? 6 मान लेते दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका अनुपात हो गया। अब इन्होंने क्या किया? उर्वा ने 6 महीने के लिए और कितना दोस्तों? 5 रुपये, ठीक है ना। 5,000 की जगह हमने 5 ले लिया, ठीक है ना दोस्तों। कैलकुलेशन छोटी हो गई। ये कितना हो गया? 30 हो गया अनुपात। ये कितना आ गया? ये भी 30 हो गया। ये 30 से कट जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 1:1 है। डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों शॉर्टकट तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं? हमें महिलाएं निकालनी है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप D 24/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, अनुपात क्या है? 4:7 है, ठीक है ना। यहाँ पार्टी में 77 लोग, कुल लोग कितने? 77 हैं। तो हम इनका भी क्या कर लेते हैं? योग कर लेते हैं। कितना? 11 हो गया। तो 11 आपका कितना है दोस्तों? 77 के बराबर है। तो एक कितना हो गया दोस्तों? 7 के बराबर हो गया, ठीक है ना। हमें निकालनी कितनी महिलाएं? महिलाओं का अनुपात क्या है दोस्तों? और महिलाओं का जो अनुपात है वो 7 है, ठीक है ना। तो हम 7 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। यही आंसर है, यानी 49 महिलाएं होगी। और सामने डी ऑप्शन में 49 है। डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 रुपये में खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए, ठीक है ना दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखिए दोस्तों, देखिए 20 वस्तुओं का बॉक्स है ना, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? एक वस्तु का बॉक्स निकाल लेंगे, यानी एक का कितना हो जाएगा दोस्तों? 64, ठीक है ना, बटे 20 कर देंगे। इस कितना निकल गया? इससे ये कट गया, जिससे ये कटे 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 0। अब दे दोस्तों 20% की छूट दे दी, तो कितने में खरीदा दोस्तों? 80%। और 80% किसके बराबर दोस्तों? 80% आपका कितने का हो दोस्तों? हमने एक वस्तु कीमत निकाली, ये होगी आपकी 320। तो एक बराबर कितनी होगी? 1% बराबर कितनी होगी दोस्तों? 320 बटे 80। अब हमें 100% निकाल लेंगे, तो 100% कितना हो गया दोस्तों? 320 बटे 80 इंटू 100 हो गया। इससे ये काट देंगे, 8 चौक 32 हो गया। और 100 इंटू 4 इंटू 400 रुपये, यानी कितना आ गया दोस्तों? 400 रुपये हो गया। यानी प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है? 400 रुपये है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 400 है। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे दोस्तों ये कह रहा है कि यदि a² + b² बराबर 80 और a - b बराबर 4 है, तो ab का मान कितना है? ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 5/4/2016 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो आप ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, a और b के दो ऐसे मान ले लें जो a - b बराबर 4 आ जाए और a² + b² बराबर 80 आ जाए, तो वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। अब हम अगर ऑप्शन में जाते हैं तो पहले ऑप्शन 20 है, 5 चौक 20 करेंगे, 10 दूनी 20 करेंगे,
ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपका 4 अंतर जो है वो 4 आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा होगा नहीं। 24 ले लो आप, 8 या 24 ले लो, 6 चौक 24 ले लो, 12 24, 4 अंतर जो है 4 आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 28 को ले लो, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28 या किसी, तो इससे भी ये होगा नहीं। अब ले लो 32, 32 का क्या है दोस्तों, 32 को हम लोग 8 इंटू 4 करें, लेकिन इनका अंतर देखिए दोस्तों, 8 माइनस 4 करें तो कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया, यानी ये समीकरण सेटिस्फाई हो गई ना। अब अगर हम इसका योग यानी इस समीकरण को देखें तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 64 और ये हो गया 16, तो कितना आ गया दोस्तों आपका 6 4 10 और 6 एक साथ एक 80 आ गया, यानी हमारी ये समीकरण भी सेटिस्फाई हो गई। अब क्या दोस्तों, अगर हम ए भी करें ना तो 8 इंटू 4 कितना होगा दोस्तों, ये आपका 32 आ रहा है, यही हमारा दोस्तों आंसर है। तो ऑप्शन में डी ऑप्शन ही दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ना ऑप्शन देख के ही निकाल लेते दोस्तों, और ए बी के मान ऐसे लेते जो समीकरण सेटिस्फाई करे, बस उससे हमारा मान निकल आएगा दोस्तों। अब दे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। हमें क्या पूछा, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। पूछा क्या है दोस्तों हमसे, कितने घन बनाए जा सकते हैं, यानी हमसे पूछिए दोस्तों घनों की संख्या पूछिए। तो क्या कर दो दोस्तों, ऊपर इसका आयतन ले लो LBH और नीचे किसका, घन का आयतन ले लो, हो गया। अब ऊपर कितना दिया है दोस्तों आयतन, 9 इंटू 6 दिया है, नीचे कितना दिया है दोस्तों, 3 इंटू 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो कितने घन बनाए जा सकते हैं दोस्तों, 12 घन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 12 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 10/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। देखिए दोस्तों बी की तुलना में, यानी अगर हम ए और बी का अनुपात देखें तो बी कितना है दोस्तों 100 है, तो ए कितना है दोस्तों आपका 75 है, 25% कम। इन दोनों में बीच में कितना है दोस्तों 25 है, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों 25/75 इंटू आपका 100 हो जाएगा। 25 3 75, 3 से 100 काटोगे दोस्तों तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9.33% आएगा दोस्तों। तो हम इसे क्या लिख देंगे, राउंड फिगर में 33 दोस्तों % जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 33% है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देख दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर पर हावर में ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 15/6/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों हमें इन्होंने दिया क्या, हमें बस की चाल, ठीक है ना, बस की चाल का अनुपात कितना 7 है, तो बस की चाल को मान लेते हैं दोस्तों हम लोग x, ठीक है ना। अब देखो कार की चाल कितनी होगी, दूरी तो ही है दोस्तों में 396 6 घंटे, यानी कितना हो गया 396/6 हो गया। तो हमें कितना दिया दोस्तों 7/11 दिया है। 6 से इसे काटेंगे, 6 छिंग 36 और 6 छिंग 36, 11 छिंग 66 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 7 छिंग 42, यानी 42 किलोमीटर पर हावर दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 42 किलोमीटर है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति किलोमीटर पर हावर में क्या होनी चाहिए। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/4/2016 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों चाल निकालने के लिए हमें चाहिए क्या दोस्तों, दूरी चाहिए। दूरी समान दूरी है और केवल समय दिया है, तो हम दूरी कहाँ निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से अगर हम जब दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू समय, यानी 200
40 × 5 हो गया, तो कितना हो गया 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 12 किलोमीटर हमारी दूरी आ गई। अब हम इसकी चाल निकालेंगे। चाल कितनी हो जाएगी आपकी, दूरी कितनी है 1200 बटे कितनी होगी दोस्तों 2 होगी, 2 से काटेंगे कितना 2 6 12 600 दोस्तों किलोमीटर पर आवर दोस्तों हमारी ये निकल के आ गई। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 600 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक के साथ में इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यहाँ पर रेलवे की PYQ सीरीज चल रही है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों। जो लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।